सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लोग के अभिवादन करत है जा। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा, कार्यक्रम के साथ जुड़ल होइबा। भाई बहन लोग, तोहर व्यूज़ जोन बा वो यूट्यूब में लौकेला, कितना कोई प्रोग्राम देखेलन जा यूट्यूब पर, और हइजा पर ही ढेर कोई फ़ोन भी करेलन जा, और कबो जोन बातें आप लोग के आलोचना सुझाव मिलेला, आप लोग के विषय मिलेला, एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक हमनी के प्रयास है, वेद के प्रचार प्रसार धार्मिक रूप से नहीं बल्कि मानव मूल्य खातिर ई प्रोग्राम के प्रसारण करीला जा। वेद जीवन के आधार है, और जिसे जानेला जा कि वेद में जीवन में जितना कुछ तोरा लौकेला, सुनेला, देखेला, वो वेद में पावल जाला। और आज दिखत है जा कि दुनिया हर प्रकार के कठिनाई से चलत बाटे, खाली मॉरिशस ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जोन बा वो महामारी जेके बोलेला जा कोविड-19 से ग्रस्त रहलन जा। शायद ढेर कोई हमनी के बीच में कब्बो नहीं विचार कर ले रहलन जा, सोच ले रहलन जा कि हमनी तिमुआएँ करब जा एगो महामारी, एगो लिपुक में मलेरिया रहल, अनेक प्रकार के महामारी रहल, कोलेरा रहल, इस सब से जोन बा लोग जूझल रहल। पर आज देखत है जा कोविड-19 जोन बा जीवन के पूरा तरह से बदल देले बाटे। अब एगो दूसर महामारी आल बाटे जेके मंकी पॉक्स बोलिला जा, और वो एगो खतरनाक रूप के तौर पर आल बाटे। पर हई सब जब देखब जा तो देखब जा कि पर्यावरण के जोन बा ढेर मना क्षति पहुँचैले जा, और ओकर रिpercussion जोन है यानी कि जोन देबा हवे मिलेला। और आज पर्यावरण के बारे में चर्चा करब जा। देखब जा कि वेद में पर्यावरण के लेके कौन चीज बोलल गल बाटे, पर्यावरण के अर्थ का है और कौन प्रकार से इसका उपजाऊ कर संरक्षण करे। और जिस जानते जा कि वेद में पर्यावरण चेतना के बारे में बहुत कुछ बतावल गल बा। हमनी तो छोटा व्यक्ति है जा, जान व्यक्ति है जा, चलत जानी व्यक्ति से मिली जा, जिनके वन आचार्य सुनील जी जो स्टूडियो में उपस्थित होलवन, आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा मॉरिशस की तरफ से। आचार्य जी तोहर अभिवादन, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी दर्शकों को। आचार्य जी, जिसे जानना जा कि पर्यावरण सृष्टि मनुष्य के बहुत गहरा संबंध है। जब भी चारों तरफ दिखला जा पर्यावरण के बारे में सोचिला जा, ढेर कोई पर्यावरण के लेके लड़ाई करत हुन जा आज पर्यावरण के संरक्षण खातिर। लेकिन पर्यावरण चेतना के लेके वेद में कौन ची बोलल गल बा और पर्यावरण के अर्थ का है, आज हमनी के समझाइबा। देखा, पर्यावरण ओकरा बोला परि आवरण। परि मतलब कि चारों ओर से, आवरण मतलब कि परिवेश। अर्थात हमनी के एगो परिवेश में जिहिलासन, एगो स्थिति में जिहिलासन, और जोन स्थिति में हमनी जियत है जा, हमनी के संबंध जोन बा विशेष रूप से ई सृष्टि से है। और सृष्टि में जितना चीज़ उत्पन्न होल बा उ पुनारियाँ के नहीं होल बा। अर्थात ओकर सब के एगो विशेष महत्व है। एगो छोटा पौधा से लेके एगो बड़ा वृक्ष तक, और इस संसार में जितना पक्षी बा, जीव जंतु बा, सब से एक दूसरे के वो नाता है। अच्छा, जब बोलत हुआ कि हर चीज जो उत्पन्न होल बा सृष्टि में से, ओकर अपन जोन बा लैपोता सा। अब हमर गन्ना के खेत बा, हमर गन्ना के खेत में जैसे मोविजेब बोला जा मारू घास जम गल बा, तो वो मारू घास के भी कोनो महत्व बा। विशेष रूप से देखिए, जोन चीज़ है और जोन चीज़ की आवश्यक नहीं है ओकरा कुछ घड़ी के लिए हटा देवल जाला। मैं विशेष रूप से जोन चीज़ के संरक्षण है तोहरा करे के, उ चीज़ के अपन आप संरक्षण हो जाला। और जहाँ रहेला कोनो चीज़ के हटाई के तो ओकरा चाहेला हटा दे के। तो स्थिति ई है कि कोनो एगो चीज़ करबा तो हमनी उ चीज़वा के संस्कारित कैला सन। और जोन जंगल है ओकर में जितना चीज़ जमेला तो ओकर जमे के विशेष कारण है। अच्छा, ओकर पौधा है, बड़ा वृक्ष है, लताएँ है, और ओकर अंदर में जितना भी प्राणी है ओकर बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहेला हमनी के जिए खातिर। तो इस स्थिति में हमनी के जैसे बोला कि वेद में कौन चीज बतावल गल बा,
पर्यावरण के अर्थ ही हमनी के चारों बल के परिवेश, सांस लेवत है सा, जियत है सा, खात है सा, और जितना चीज जोन वेस्ट मटेरियल है ओकरा जोन चीज के नई काम बा हमनी के सोचिला सन वो चीजवा काम नहीं लगी। में जितना चीज हमनी के एगो पत्ता भी गिरता वो माटी में जाके वो सड़ जाता तो खाद बन जाता, ऑर्गेनिक बन जाता, कंपोस्ट। कंपोस्ट बन जाता। में एकर मतलब नहीं है कि जोन चीज वेस्ट है वो हमेशा के लिए कहूँ ना कहूँ वो काम आवेला। जैसे कि एगो केला खा लेला, फलवा खा लेला तो ओकर जोन छिलका बा फेंक देबा, तो उ जब छिलका सड़ जाला तो ओकर में जितना भी विटामिन प्रोटीन बा उ धरती में वो वापस जाला। धरती में वापस चल जाला। मतलब कि हमनी एगो एगो चक्र में जिया थे सा, अर्थात जहाँ से शुरू होल और वो हौजे जाके ख़त्म हो जाला। तो जैसे बोला भाई धर्म जी की वेद में कौन सी बा, तो ऋग्वेद के मंडल 6 सूक्त 48 और मंत्र 17 हमने के संदेश देवाता। ऐसे कई गो मंत्र है जो में पर्यावरण की चेतना के बारे में, पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ लिखल गल बा। तो ये सावधानी देवता एगो मंत्र के माध्यम से मंत्र है माँ काकम वीरम उत बृहो वनस्पतिम अशस्तीर विहीनीनशः मोत सूरो अह एवाचन ग्रीवा आदधते वेह। अच्छा, तो चला ये मंत्र के समझाई ला जा टुकड़ा टुकड़ा करके शब्द शब्द। हैजा पर ही शुरुआत करला माँ के साथ। हैजा माँ के अर्थ का है? हाँ, एकर में माँ शब्द जोन बा विशेष रूप से माँ शब्द के मतलब है नहीं करे के मत। मतलब कि एगो चीज जब माँ बोलबा माँ तो नहीं। हैजा परी बोला था कि नहीं। नो। हाँ, नो। तो हैजा पर ही काकम वीरम बोला, हाँ, माँ काकम वीरम। हाँ, तब ई बोला था काकम वीरम और ओकर संगे वनस्पतिम भी चलाल बा। अब दूगो चीज बा, एगो चीज देखत है जा जोन विशेष रूप से बाह्य चीज के लिखल गल बा, और एगो में चेतन काकम वीरम के मतलब है कौए और जितना उड़े होला प्राणी है और भूतल के जोन जीव जंतु है। भूतल के कि मतलब है धरती के धरती जीव के, जंतु। हाँ, धरती के जोन जोन कीड़ा जीव मकोड़ा जंतु सब बाई है, में। सब कीड़ा मकोड़ा जितना चीज बा, और जोन उड़े होला भी प्राणी है। मतलब कि जोन जमीन में भी है कोनो ऐसा प्राणी है उड़े भी सकी। अच्छा। एगो चींटी में भी पार आवेला, हाँ वो भी उड़ेला। हाँ, मैं पर ज्यादा एगो दूर लिलिफा तक नहीं नहीं। सकी उड़े। हाँ, मैं कोनो प्राणी भूतल ही पर रहेला और कोनो प्राणी जोन है वो उड़ेला। और ई खातिर बतावल गल बा कि थलचर प्राणी, जलचर प्राणी मतलब कि जल में जियो होला प्राणी, और नभचर प्राणी जोन आकाश में उड़े होला प्राणी है, जोन आकाश मार्ग से अपन गतिविधि करी। और हैजा पर ही वनस्पतिम भी लिखल गल बा, और ओकर संगे दिखत है जा कि माँ उत्व्रय भी लिखल बाते। हाँ, ई दुगो शब्द के तो दुगो वाक्य के अर्थ एकर समझावा। में ई है कि काकम वीरम मतलब समझ गेला पक्षी से लेके कौए आदि जितना भी पक्षी है ओकरा सब, और भूतल के जोन प्राणी है हैजा पर ओकर संकेत करल गल बा। और वनस्पतिम के वजह पेड़ पौधे लताएं हरियाली जोन है, जितना हरियाली के चीज में आवेला, जैसे पेड़ पौधा लता हैं। और हमनी के जोन वीडियो चलता जब पाछी वीडियो तो लोग चलावे ला जाते, एकर में देखा कितना प्राकृतिक चीज बा। जी। और जितना चीज बा ओकर सब के ई धरती में लैपोतंस बा, बाद में एकर में बतियापसन। तो ओकर में बोला था माँ उतव्रिहा, बोला था कि ई जोन चीज बा के अभी संकेत करल गल बा, अर्थात भूतल के जोन प्राणी बा, उड़े होला प्राणी, आकाश जल में जोन प्राणी है, तब बोला था कि एकरा एकर विनाश समझला ना। माँ उतव्रिहा ओकर विनाश नहीं चाहला करे के। तो हैजा पर विनाश ही के मतलब है कि विशेष रूप से एक कुत में बहुत जीव जंतु के जब मरला जी। तो वो विनाश है। तो हवे से तोर नाश तो अपने से होई। तोर से पूछे के रही हाँ। कि हैजा पर ही जोन है कौवा जैसे बोला जाएगा न्यूइजेंस है, और वो जैसे मिथ्या है कि कौवा जब घर के ऊपर आके वो हला करेला तब मृत्यु होला, या कौवा जोन बा गंदगी खाला एक चना नाश करे के। और दिखबा कि भारत में जस्ती है कि कौवा चारों तरफ रहेला, ओकर जोन लिथ गिरेला ओकर से जोन बा बीमारी फैलेला।
तो हैजा पर तू वो तो का नाश नहीं करेगी। तो एकर में तोहरा जना देवत है कि जितना पक्षी है दुनिया के, कौवा से लेके जितना पक्षी है, सब एक प्रकार से स्कैवेंजर्स हम जा। अर्थात जोन चीज़ तू नहीं सकबा साफ करे, वो पक्षीवा साफ करेला। अच्छा। जोन चीज़ ओकरा बा समझला कुमाजिया, जोन तोहर लानाचिया बा, मतलब कि जोन प्राकृतिक चीज बा, ओकरा उ नहीं रही तो संतुलन में नहीं आई। और विशेष रूप से जैसे कौवा आदि जितना पक्षी है, वो उड़ाता, सांस लेवाता, और जितना जोन नेगाचिबिते बा ओकरा दूर करता। और जितना चीज़ जोन व्यक्ति मतलब कि वेस्ट जोन है, उ चीजवा के यदि वो खाए के ओकर योग्य रही तो उ चीजवा ओकर पर जीवित रहता। तब प्रकृति में कुछ करता कि उ सब पक्षीवा उ साफ करता, मतलब कि प्रकृति के जोन चीज़ वेस्ट के रूप में आवता, ओकरा फिर से उ लेके ओकरा समझला कुमाजिया एगो दूसर वेस्ट में पहुंचा देवता। और जब वेस्ट बहुत ढेर हो जाला और इधर उधर एगो चीज़ कुमाजिया हमनी के खाए के योग्य नहीं है, तो उ ओकर लिए भोजन हो जाला। तो वेस्ट जोन बा उ सड़ेला नहीं, और जोन चीज़ सड़ेला गलेला एक दिन तो धरती में समाहित हो जाई, लेकिन ओकर अंतराल में बहुत ऐसा विष पैदा हो जाला जोन की ओकर निराकरण यही सब पक्षी और जोन कीड़े आदि है ओकरा उ लोग ओकरा संतुलन में आन देवेला। अर्थात पशु पक्षी कीड़े जितना भी है, ई प्रकृति में संतुलन लाई के लिए भगवान ओकर रचना कर लेबा। तो ये भी मानल जाला कि चाइना में जोन बा जोन बोला जा कि जोन बाते सुसुगी वो कोविड-19 के महामारी के फैलाए के सबसे प्रमुख कारण रहल। तो एकर में ई है कि जब एगो पक्षी के लेके ओकर संगे अत्याचार करबा, ओकरा ले के जमा करके ओकर संगे अनेक प्रकार के परीक्षण करला। परीक्षण करे के तो अच्छा बा, सही बात है। मैं जब ओकर परीक्षण मान लीजिए कि वो कार्य नहीं जनला करे, या तोहर हाथ से छूट गल, एगो गिलास ले हवा, उ गिलासवा तोहरा चला पकड़े के निमन से मैं नहीं सकला निमन से धारण करे, जब गिरी तो छितरा जाए और पनियो छितरा जाए। तो इस स्थिति में कोनो एगो चीज करे के तो हमनी के बोलल गल बा कि कोनो पशु पक्षी संगे ओकर संगे अत्याचार नहीं करे के। अत्याचार के मतलब जितना भी जीव बा ओकर संगे अत्याचार हमनी के नहीं करे के, ई वेद बतावता। और जब ऐसा करला, अभी चीन के बात बचेला, याद करिए कि 1958 में जिनेव 58 में माओ जब रहल तो उ लोद देले रहल कि जितना गौरैया पक्षी है ओकरा नाश कर दे के, पसी ढेर गाय खा लेवाता, मतलब कि जोन अनाज है उ लोग ढेर चुभ लेवाता, खा लेवाता। तो उ समयवा में स्माश स्पारो, मतलब कि जितना स्पारो रहल ओकरा मुआई के लोद मिलल। और जब बहुत सारे पक्षी मर गल, तब जोन खेत में अनाज होता ओकरा लोकस अताके करता, मतलब कि अन्य प्राणी उ अनाजवा के उगे नहीं दिलक। और एगो ऐसा महामारी फैलल कि भूखमरी से ढेर व्यक्ति मर गल रहल। तब माओ जाके रियलाइजे करलक कि हई जोन पक्षी जेकरा मारे के लोद मिलल रहल और कितना पक्षी गौरैया मर गल, तो स्थितिवा हौजा के स्थिति को चिहोल ओकर खेती के स्थिति में प्रभाव पड़ल। और खेत से अन्न निकलेला, अन्न से हमने जीवित रहिला सन। और जब अन्न नहीं रही भाई धर्म जी, तो सोचिया कि कितना व्यक्ति सकी मर जाई भूखमरी से। तो स्थिति में हई स्थितिवा पैदा हो रहल। तो तब जाके रियलाइजे करलन जा कि नहीं, हमनी बहुत भारी गलती कर दिले ऐसा, बस कि उ जो भले से दुगो दाना चुग लेवाता, लेकिन हाउ ओकर जितना स्पारो पक्षी है, मतलब कि गौरैया, उ जोन लोकस है, मतलब कि एगो
ग्रास होपर लिखन एगो हाँ, एगो कीड़ा कीड़ा। हा जोन की हाउ अनजवा पक्षियों के के खात रहल। ओकरा त उ जब रही त जोन लोकस अथी हा उ आता के नहीं करी उ जितना पर बा थोड़ा कुना रही और ओकर मतलब कि पूरा खेत के नाश तबाही नहीं नहीं करी नाश नहीं करी त हइजा पर ही जब बोलत हुआ त मधुमेह के भी बारे में बतावल गल बा कि जिस दिन मधुमेह दुनिया से फिनी हो जाए तो मनुष्य जाति भी नहीं रही, कहे कि मधुमेह जन है मुजिमियल जन है उ पोलिनाशों करेला। हाँ मधुमक्खी हाँ हाँ मधुमेह। मधु हाँ मधुमक्खी मधुमक्खी मधुमक्खी। पर आज देखा थी जा कि मुजदिफी जन बा वो हाँ हर फल के जन बा काट लेवा था और ओकर से फल नष्ट हो जाता थे। हाँ हाँ त कैसे कंपेयर करवाई दोनों के तो बीच में? जानेला ई सब काहे होल बा कोनो चीज के हमनी के पर्यावरण में कोनो चीज के कमी अवश्य होल होई जोन की ऐसन समझला कुमाजिया ऐसन एगो चीज पैदा होता कि मक्खी के रूप में वो आवता और उ चीजवा के नुकसान कर देवता। तो जब एगो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होला मतलब कि विशेष रूप से पर्यावरण में यदि एगो डिसबैलेंसमा होला तो सब कालिते जीव कोनो जीव ऐसन है कि तोहर लाभ के लिए है तो शरीर में भी कितना जोन है अणु है मतलब कि ऐसन कीटाणु कीटाणु है है। जोन तोहरा आँख से नहीं लौकी। तोहर आँख से नहीं लौकता से मत तोहर लिए उ डिफेंस के काम करता समझला न तो ओकरा एंटीबॉडी बोला सन और बहुत से ऐसन चीज है कि जोन तोहर शरीर के नुकसान करी तो है नुकसान और बचाव ई सृष्टि के नियम के अंतर्गत है कहूँ जो नुकसान होला अत्यधिक नुकसान नहीं हुई दे तो कुछ होला कि ओकर जोन एंटीबॉडी है या जोन ओकर रक्षक है जब ले उ पैदा नहीं हुई तो उ चीजवा के बढ़ोतरी मतलब कि बढ़ल जाए तो इस स्थिति में कहूँ ना कहूँ ऐसा एगो चीज होल बा कि कुमाजिया जोन जीव के चाहत रहे के हाउ चीजवा में नहीं बा और जब नहीं रहेला तो देखिए सब आम में मूस पिके नहीं करेला मैं कबो कबो उ अल्प मात्रा में है मैं उ मात्रावा बढ़े के नहीं चाहेला बस कि सब कोई के जिए के बा तो केवल पक्षी के लिए ही या उ सब अन्य जीव जंतु के लिए जोन चीज होला खाए के चीज या कोनो चीज उपयोग करे के है तो उस सब में एगो बैलेंस चाहे ना रहे के ढेर आम खाली बा तब पेट झड़े लगेला। हाँ तो इस स्थिति में अभी हम जब मंत्र के आगे अथी बढ़ाई करब जा सन, और ओकर बाद आवता था अशस्ति ही हाँ अशस्ति ही मतलब कि बोला था कि अपराध से जुड़े हुए गतिविधियों को चाहना रोके के मतलब कि जोन जे लोग अपराध से जुड़े हुए गतिविधि बा अब मानिए जाए कि ओकरा नाश कर ले जाता तो उ चीजवा के चाहना रोके के मतलब कि नाश होने से बचाओ कोनो एगो चीज कोनहा वी नीनशह मतलब कि नाश होने से बचाओ मतलब कि एगो चीज ऐसा नहीं बा कि मजे एकदम में सबके नाश कर देबा जब आवश्यकता से अधिक कोनो चीज हो जाला तो प्रकृति के नियम है कि प्रकृति ही ओकरा एगो संतुलन में एगो बैलेंस में आन देवेला तो इस स्थिति में बोला था कि यदि कोई नाश करता तो नाश के करी व्यक्ति मनुष्य ही सबसे खतरा अभी जब हाई मंत्रवा के बारे में बताओ था तो हमके दुदू के याद आवत था। हाँ सबसे होशियार जो न जीव है इस संसार में तो मनुष्य है। अब जब देखा था ऐसा कि आज दो नहीं बा तो काहे नहीं बा खा कि ओकरा ना दो के नहीं खाई हाँ। मनुष्य ही ओकरा खैले हो आज ओकर एगो भी ओकर स्पेसीज नहीं बा और जानेला ई देशवा में उ चीजवा रहल त संतुलन के लिए रहल और उदाहरण के तौर पर दो कोई कार्य करे मानिए जाए कि उ जितना चीज बा जितना वेस्ट बा कोनो एगो चीज बा तो उ खाता और जब भी कोनो जीव जंतु खाला तो नेक उ वेस्ट ही नहीं खाला बल्कि कितना जहर अपन में मतलब कि ओकरा उ जहरवा के संतुलन में आन देवेला मतलब कि ओकरा न्यूट्रलाइज कर देवेला तो स्थिति में जब एगो जीव के मार देला तो ओकर जोन मानिए जाए कि जोन चीज जो लाभ ओकर से मिले के बा आज नहीं मिली बस की नहीं बा एबे वो छिपकली के देख बा उ भले से इधर उधर बा कोनो चीज खाता
तो वो भी संतुलन में रखा था और जहर के पान करा था। लाई जितना खाता। जितना जैसे सर्प हा, सांप हाँ सांप काहे हा, ऐसे ही नहीं हा, वो तो जंगल में रहेला और कबो कबो घरों में चलावेला, तो पहला बाहर निकाले के में स्थिति कौन सी हा कि कोनो प्रकार के जोन सर्प हा उ अपन अपन हिसाब से ई जोन इकोलॉजी के जोन जहरीले तत्व हा उ ग्रहण करला और अपन में ले लेवेला, तो उ जहर के जोन मतलब कि जोन तोहर इकोलॉजी में बा, तो ई सब जीव जंतु अपन में ग्रहण करके ओकरा न्यूट्रलाइजे कर देवेला जहर के। और आगे बा सूर्य अह एवच, बोला था कि सूर्य के समान हमनी के चाहना उपकारी बने के। सोले जोन उदय होता जेकर से हमनी के अह अर्थात ओकरे से हमनी दिन सकत ऐसा देखे, एनर्जी मिलेला ओकर से। ओकर से जैसे सूर्य एगो उपकारक समझ ल कमज एगो लालमेर लेखर हा प्रकाश। ऐसे ही बोला था कि जैसे सूर्य सबके प्रति उपकार करा था, पूरा सृष्टि के समझे संतुलन में रख लेबा। और यदि सूर्य नहीं रही तो जल से भाप नहीं मिली, जल ऊपरे नहीं, वर्षा नहीं हुई, तब बोला था जैसे उ उपकारी बा और से मनुष्य के भी उपकारी चाहना बने के। सूर्य प्रतिदिन उदय होता, अपन कार्य करता, तोरा जगावता, तो ओकर प्रकाश जोन बा बोला सन न 8 मिनट 20 सेकंड में चलावेला, तो ओकर प्रकाश से हमनी के हर प्रकार के ऊर्जा मिलता। निक हमनी के नहीं, जीव जंतु और जोन वृक्ष वनस्पति है एकरा ऊर्जा मिलता, चंद्र किरण से भी सबके ऊर्जा मिलेला। और आचार्य जी अंत में बातें ग्रीवा आधते वे हा, एकर अर्थ का हा? एकर मतलब ई हा कि वे मतलब कि यहाँ हजा बोलल गल बा पक्षी आदि जीव जंतु, उ नभचर होई, जलचर होई, थलचर होई, तब बता ई ओकरा जोन हा ग्रीवा तैसे गला के बोला सन, और गला के मरोड़े के मतलब हा नष्ट करेंगे, ओकरा नष्ट करे के। त आ दधते का मतलब है प्राणों की रक्षा करो, मतलब कि ओकरा मारे के नहीं, ओकरा ई प्रकृति में जोन बा ओकरा सुख दे के और जीवन में सुख का जो है ओकरा स्थान दे के और एकरा मारे के नहीं। फिर से हाई माँ अब बोलत हुआ ओकर रक्षा करे के मारे के नहीं। हाँ अब बोलल जला कि देखिया सांप नहीं पाले के चाहिए। तो देखा ई हजा बोला था कि ओकर विनाश नहीं करे के। विनाश का मतलब है कि एगो चीज के अधिक तादाद में नष्ट कर देला, जैसे एगो वन के, एगो जंगल के। हाई आवत सप्ताह देखब जा, काहे कि आचार्य जी हमनी के पास समय बहुत कम थी बा, और जानते जा कि एगो वन के जब नष्ट करबा तो दुष्प्रभाव पड़ेला। तो आवत कार्यक्रम में देखब जा कि एगो वन के काट कूट के खत्म कर देबा तो दुष्प्रभाव का होवेला। पर हैजा परी जो मंत्र दिखली जाए कर आधार पर जितना भी हमने के दर्शक लोग बा वो लोग की कौन संदेश देबा, कौन मिसाल देबा इकोलॉजी पर? हम यही बोलब कि मानिए जाए कि हर एगो चीज जो है भगवान के रचना है, और अपन जो पर्यावरण है, जैसे घर के साफ सुथरा रखल जाला और उससे चाहना अपन आसपास के जो वातावरण है ओकरा साफ रखे के। और स्थिति में कबो भी मानिए जाए कि एगो गाछी बा, एगो पेड़ बा, तो ओकरा अनायास ओकरा नष्ट नहीं करेगी। यदि एगो नष्ट करला तो दूगो चाहना प्लांटे के, ई एगो उदाहरण है। और एकर मतलब नहीं है कि तोहर कूड़ा करकट जोन बा वाजे लागे फेंक देबा, अर्थात जोन तोहर चीज बा ओकरा संभाल करके ओकरा ऐसा जगह पर चाहना स्थित करे के, रखे के, जेकर से कोई के परेशानी नहीं हुई। जैसे अपन घर सब कोई साफ सुथरा रखेला भाई धर्म जी, तो हमनी चाहिला सन कि औसने ही जोन बा अपन पर्यावरण आसपास के जोन प्रांगण है, तोहर आसपास के चीज है ओकरा साफ सुथरा। पर आज के मनुष्य तो जोन बात है वो अपन लगे तो साफ सुथरा खुशी रहेला, पर अपन पूरा अब देखा एगो नदी बा तोहर घर के भीरी, अब एका मतलब नहीं है कि जितना चीज बा नदिया में फेंक देबा, पनिया बहता भले से मैं ओकर में सड़ान उत्पन्न करता, और उस सड़ान से आज नहीं था काल आस पास के सब लोग के सकी तो हो रो, हाँ सब कोई के सकी। बस कि आज एक जना बीमार होता
त यदि छूत के बीमारी है तो तोहरो लग जाई। हौजा गईला घूमे गईला चिकुनगुनिया हो जाए तो तोहरो मच्छरवा हाँ, के बिन त उ स्थिति हमनी के बोला था कि जब हमनी मानिए जाए कि एगो ऐसा परिस्थिति बना देला सन और परिस्थितिवा नहीं छबा तो ओकर नुकसान हमनी के पहला भुगतान करेंगे। आचार्य जी आज अला ई मंत्र के साथ जो न ऋग्वेद के मंडल 6 से सूक्त 48 से ले लीजा और मंत्र 17 से और देख लीजा कि कौन प्रकार से पर्यावरण के रक्षा चाहला करे के और हर एगो चीज की जो एग्जिस्टेंस बा जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा कैंचुआ सबके अपन अपन भूमिका बाते और एकर खातिर कर जोड़ धन्यवाद देवत है जा तोहरा। और भाई धर्म जी आते सप्ताह ई कार्यक्रम के जारी रखब सन पसी वनस्पति बहुत नाथ कुछ बाई करना ओकर में मतलब कि जब पर्यावरण में एगो वन के नष्ट करबा जीव जंतु ओकर में नष्ट हो जाला तो ओकर वन से और पेड़ के नष्ट करला से कौन प्रभाव पड़ेला दुष्प्रभाव जी। त एकर पर हमनी चर्चा करब जारी जा। रखब सन। तो आचार्य जी अला बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ मॉरिशस आर्य वेद प्रचारिणी की भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकगण ये रहल आज के हमके कार्यक्रम वेद की शिक्षा है उसे आज बोला जा कि पर्यावरण के जो है यदि ओकर संरक्षण करबा तो आय वाला पीढ़ी बा ओकर से फायदा उठाइन जा। अब देखा जो देश में पेड़ पौधा नहीं बा कितना नुकसान सहत होन जा कितना प्रकार के बीमारी फैलत आती तो चला आज से ई प्रण लेला जा कि हमनी के चाहेला अपन पर्यावरण के रक्षा करे के साथ में भैया बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से। शुभ रात्रि, नमस्ते। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।